हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज चलिए हम आपको बताएंगे पारामेडिकल कोर्सेज क्या है। उससे पहले आपको हम बता दें, मेरे यहाँ पॉलिटेक्निक पारामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, आईटीआई, ईटीसी इस तरह के जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम बिहार में होती है उसके लिए हम लोग ऑफलाइन बैच प्रारंभ कर दिए हैं। आप विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ मेरा नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं। ये जो कोचिंग है कृष्णा फिजिक्स क्लासेस, ये आपका यूनिवर्सिटी रोड सराय भागलपुर में है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि पारामेडिकल कोर्स क्या है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th करते हैं या 12 के बाद पारामेडिकल का कोर्सेस करना चाहते हैं। उसके मन में रहता है कि पारामेडिकल क्या होता है, इस चीज़ को जानने की इच्छा होती है। साथ ही वह निःशुल्क यदि पारामेडिकल करना चाहता है तो इसके लिए क्या प्रक्रिया हो सकती है। यदि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए, यदि पारामेडिकल आपका मान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिला, फिर आपके पास क्या ऑप्शन हो सकता है। आज चलिए इसी बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो पारामेडिकल क्या है, आइए आपको ध्यान से समझिए। आपको हम बताते हैं कि इसके सिलेबस क्या होते हैं, इसके फायदे क्या होते हैं। तो चलिए ध्यान से आप देखिएगा। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि पारामेडिकल होता क्या है। आइए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि पारामेडिकल क्या है और इसको करने के लिए इंटर में क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, कितना मार्क्स आपका रहता है इंटर में, तो आप पारामेडिकल का कोर्सेज कर सकते हैं। ये सभी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे और आप लोग निश्चित रूप से लास्ट तक बने रहें। आपको पूरी जानकारी पारामेडिकल से संबंधित दी जाएगी। तो पारामेडिकल मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ यह पारामेडिकल विशेष स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारी होता है जिनका काम अस्पताल के भीतर रोगियों की देखभाल करना तथा उनकी इलाज करना है। इसके साथ ही अगर कोई आपातकालीन स्थिति में चिकित्सा सहायता और लोगों की जांच करने के लिए पारामेडिकल टीम की जरूरत पड़ती है और किसी भी स्थान पर जाकर जहां मौजूद लोगों की जांच और देखभाल करना होता है। हालांकि पारामेडिकल के अंदर कई तरह के कोर्सेज आते हैं जिससे सभी का काम करने का अलग अलग एरिया में एक्सपीरियंस होती है। जो कोई पारामेडिकल से संबंधित कोर्स करता है उसे कंप्लीट करने के बाद उन्हें पारामेडिकल नाम से संबोधित किया जाता है। जरा समझिए, अभी आपका इंटरेस्ट पारामेडिकल से संबंधित है, आप पारामेडिकल करना चाहते हैं या मेडिकल से लाइन से आप जुड़ना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप पारामेडिकल का कोर्स कीजिए। क्योंकि 12 के बाद यदि आपका बैकग्राउंड बायोलॉजी है, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी है, तो निश्चित रूप से आप पारामेडिकल का कोर्स कर सकते हैं। यदि मेडिकल लाइन में आपको नीट करना हो, ये बहुत हाई आपका हाई लेवल का एग्ज़ाम होता है, उसको करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन सिंपल आप नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप निश्चित रूप से पारामेडिकल करके मेडिकल लाइन में आप जुड़ सकते हैं। इससे ये फायदा होगा कि आप कहीं भी प्राइवेट अस्पताल में भी जाते हैं तो आपको निश्चित रूप से अच्छे सैलरी पे रखा जाएगा। और आप नर्स बन के कहीं जाते हैं तो एक्सटर्नल इनकम तो वहाँ बहुत सारा होता है। आप एक सुई देते हैं तो 20 रुपया लेते हैं, पानी चढ़ाते हैं 50 रुपया। एक्सटर्नल इतना इनकम है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो लेकिन जब आप पारामेडिकल कोर्स करके जाते हैं तो कोई भी आपका अस्पताल हो तो आपको आसानी से वहाँ पे रख लेगा। लेकिन
बहुत सारे ऐसे अस्पताल गवर्नमेंट अस्पताल है, अभी भी वहाँ पे नर्स की कमी है। पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्स आते हैं, जैसे कि आपका एक्सरे भी आता है, लैब भी आता है, हर एक तरह की इसमें कोर्सेज होते हैं। कोई भी कोर्स आपको कर लेने के बाद आप भूखे नहीं मरिएगा। आप गांव घर में देखिएगा, झोला छाप डॉक्टर होता है, वह भी गांव घर मोहल्ला में सुई दे करके, दवाई दे करके आराम से 30 से 40 हज़ार रुपया कमा लेता है, लेकिन वह इनलीगल है, उसके पास किसी भी तरह का सर्टिफिकेट नहीं है। लेकिन आप यदि पैरामेडिकल या मेडिकल लाइन का कोई भी सर्टिफिकेट रखते हैं तो आपको मेडिकल खोलने के लिए लाइसेंस भी मिल जाएगा। साथ में आप गांव घर में यदि मेडिसिन दवाई आप देते हैं, किसी को इलाज करते हैं, तो निश्चित रूप से अच्छा रुपया आप कमा सकते हैं। इसके लिए आपको पैरामेडिकल का कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें देखिए पैरामेडिकल कोर्स कैसे करें। इसके लिए पैरामेडिकल से संबंधित किसी भी कोर्स करने के लिए आपको सबसे पहले 10वीं का कक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, या आपको 12वीं की में साइंस स्ट्रीम के साथ, बायोलॉजी के साथ कम से कम 45% से अधिक मार्क्स लाने होंगे। आप पैरामेडिकल कोर्स करने के लिए एडमिशन ले सकते हैं। आप 10th के बाद भी पैरामेडिकल कर सकते हैं और 12 के बाद भी पैरामेडिकल कर सकते हैं। इसके लिए आपको याद रखना है, जो 12 के 10th के बाद करते हैं, 10th के बाद जो करेगा उसके लिए यूज होता है PMM। ये 10th जो पास करते हैं वो दे सकते हैं, और जो 12 पास आउट होते हैं उसके लिए होता है PM का फॉर्म भर सकते हैं। और PM का फॉर्म भरने के लिए आपका फिजिक्स 12 में फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, और बायोलॉजी में कम से कम 45% यदि मार्क्स आता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये आपका एडमिशन लेने के एक जरिया है। अब पैरामेडिकल कोर्स करने से कितने साल का होता है और ये क्या क्या इसको करने से फायदा होता है, आइए इस चीज को हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप भी पैरामेडिकल की क्षेत्र में पैरामेडिकल के जरिए कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया कैरियर अपॉर्चुनिटी है। मेडिकल कोर्स 10वीं कक्षा के बाद 2 साल तक की होती है। 12वीं कक्षा के पास करने के बाद ये 4 साल तक की होती है। यानी देखिए, इसके लिए कितने साल का होगा यह उसके कोर्स पे डिपेंड करता है। मतलब 2 साल से लेकर के आपका 4 साल तक हो सकता है, लेकिन आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं इस बात पे वो निर्भर करता है। आप 10वीं के बाद कर रहे हैं, 12वीं के बाद कर रहे हैं, आपको कौन सा सेक्टर ब्रांच मिला है, उस बातों पे निर्भर करता है आपका कितना टाइम लगेगा। और पैरामेडिकल की हम सिलेबस की बात करें तो क्या पूछा जाता है, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि सामान्य विज्ञान 25 नंबर का, उसके बाद गणित 15 नंबर का, हिंदी 15 नंबर का, अंग्रेजी 15 नंबर का, और सामान्य ज्ञान 20 नंबर का। जिसमें आपको ध्यान में रखना है, आपको सभी चीज बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि सामान्य विज्ञान में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना है। ये तीनों मिलाकर के आपको 25 नंबर देखने के लिए मिलेगा। गणित आपका वेटेज अच्छा होता है, आपका 15 नंबर का मैथमेटिक्स रहेगा। हिंदी आपका 15 नंबर का रहता है, अंग्रेजी 15 नंबर। इसमें सामान्य ज्ञान में आपका हो गया हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी, ये सभी मिला करके आपका 20 नंबर का रहता है। तो ये टोटल मिला करके 90 नंबर की आपकी कुल परीक्षा होगी। अब बहुत ही के मन में चलता होगा कि सर 90 नंबर में हम कितना नंबर ले आए। जो हम बिहार में जो एंट्रेंस एग्जाम होती है, संयुक्त प्रवेश परीक्षा पैरामेडिकल के लिए, तो उसमें हम क्वालिफाई कर जाएंगे। यदि आप देखिए, इसके लिए एक मिनिमम हम कट ऑफ बताते हैं।
ये कोई निश्चित नहीं है, हर साल चेंज करते रहता है। फिर भी एक हम बता दें कि ये कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है। जनरल, ओबीसी और एससी और एसटी, ये सभी का कट ऑफ जो होता है अलग अलग जाता है। यदि आप समझ लीजिए टोटल 90 क्वेश्चन होता है, प्रत्येक में 5 नंबर है, तो 450 नंबर का आपका कुल एग्जाम हुआ। हम अभी बता रहे हैं कि 90 में आप कितना क्वेश्चन सही कर दीजिएगा तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। आपको तो आपको कम से कम जनरल कैटेगरी से आप हैं तो 90 में आप 70 प्लस यदि करते हैं तो निश्चित रूप से आप जहां भी एडमिशन बिहार के किसी भी मेडिकल कॉलेज में लेना चाहिएगा तो वहां पे बहुत आसानी से ले सकते हैं। और ओबीसी से हैं तो कम से कम आपको 65 प्लस यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छा कॉलेज मिलने की पूर्णतः संभावना है। लेकिन एससी एसटी के लिए 55 प्लस आपको करना पड़ेगा। मार्क्स की बात नहीं कर रहे हैं, 90 में से क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा और इसमें सभी में 5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि एक में 5 नंबर का होता है। तो आप पता कर लीजिएगा कि कितना मार्क्स आपको 450 में चाहिए। यह लगभग कट ऑफ जो अभी तक हम देखते आ रहे हैं वह बता दिए। और यदि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो निश्चित रूप से आपको निःशुल्क आपको पढ़ाया जाएगा। यदि आप प्राइवेट में यदि एंट्रेंस नहीं निकलता है तो प्राइवेट से आप पैरामेडिकल करना चाहिएगा। बहुत सारे कोर्स होते हैं, एएनएम होता है, जीएनएम होता है, बी फार्मा, डी फार्मा, कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो आपको लाखों की खर्च करनी होगी, थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। तो निश्चित रूप से प्राइवेट में नहीं जा करके गवर्नमेंट कॉलेज में आप एंट्रेंस के माध्यम से एडमिशन लीजिए। आप नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो मेडिकल लाइन के लिए आपका सीढ़ी जो है, आप उस सीढ़ी पर चढ़ जाइएगा जहां से आपका पूरा पीछे का आगे का जो भविष्य होगा वह आपका सुधर जाएगा। आपके बाल बच्चे होंगे, जो भी होंगे, वह मेडिकल लाइन में आप पैरामेडिकल का कोर्स किए तो हो सकता है नीट क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि आपको इसके बारे में बहुत सारी जानकारी होगी। तो निश्चित रूप से अपने बच्चे को उस तरह से तैयार कीजिएगा जिस तरह से हम लोग और आप शुरुआती दौर से नहीं तैयार हो पाए, क्योंकि कोई सजेस्ट करने वाला नहीं था। तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो मेरे यहाँ ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो गया है, जो कि 10 बजे से अभी हम लोग प्रारंभ किए हैं। जितने भी आपको सब्जेक्ट दिख रहे हैं सभी सब्जेक्ट की मेरे यहाँ सभी अलग अलग टीचर के द्वारा क्लास होती है और निश्चित रूप से आप यदि मेहनत कीजिएगा तो 100% आपकी सिलेक्शन होगी। मेरे यहाँ से अभी तक हजारों बच्चे सिलेक्शन लेकर के किसी न किसी बिहार के हर मेडिकल कॉलेज में कोई ना कोई निश्चित रूप से मेरा स्टूडेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। यदि निश्चित रूप से यदि आप भी अपना सीट को सुनिश्चित करना चाहते हैं किसी ना किसी मेडिकल कॉलेज में, जो कि पैरामेडिकल के तहत जो भी आपका प्रवेश होगा, तो निश्चित रूप से हमसे जुड़िए। और ऑफलाइन बैच में और पैरामेडिकल का अभी विशेष ऑफर चल रहा है बैच में। अभी जो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10 सब्जेक्ट का आपको मात्र जो है 6000 में हम 10 सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाले हैं। पूरे कोर्स अच्छे से पढ़ाने वाले हैं, फुल सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से हमसे जुड़िए और आपका रिजल्ट 100% होगा यदि आप मेहनत करते हैं तो आपको निश्चित रूप से पैरामेडिकल का नॉलेज मिला होगा। यदि आपके मन में होगा कि बीएससी नर्सिंग कर लें, नीट कर लें, तो बीएससी नर्सिंग में पूरे बिहार में 300 सीट होता है और उसमें सोचिए जो नीट का प्रिपरेशन कर रहा है पहले से उसका होगा कि सिंपल आपका होने वाला है। तो नीट बीएससी नर्सिंग को थोड़ा सा इग्नोर करके मेरे यहाँ बीएससी नर्सिंग का भी बैच होता है, लेकिन बीएससी नर्सिंग में सीट ही इतना कम होता है, बहुत मारामारी है। तो पैरामेडिकल में आप जाइए, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन के बाद आपको जॉब लगने की 100% पॉसिबिलिटी होता है और आप बहुत तेजी से
जीवन में जॉब करना चाहते हैं तो पैरामेडिकल आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होगा। आप निश्चित रूप से इस कोर्स को कीजिए और इस कोर्स को करने के लिए, निःशुल्क इस कोर्स को करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम तो देना ही होगा। और एंट्रेंस एग्ज़ाम इतना आसान नहीं होगा कि खुद से पढ़ करके आप दे पाइएगा। इसके लिए आपको निश्चित रूप से शुरुआती दौर से सभी सब्जेक्ट पे आपको पकड़ बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको निश्चित रूप से हमसे जुड़िए, हम आपका हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से मजबूत कर देंगे और किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।